पहली दफा ताजमहल को देखकर मुझे कैसा फील हुआ। तो अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई और बहनों। जब मैं आगरा गया था तो मैंने आज तक ताजमहल को देखा नहीं था, इसलिए मैं जिंदगी में पहली बार ताजमहल को देखने जाता हूँ, जिसके लिए हमें टिकट लेना पड़ता है। तो तुम हमसे कहते हो कि मुसलमानों ने इंडिया को क्या दिया है, तो मुसलमानों ने इंडिया को ऐसी ऐसी इमारतें दी है जिससे आज भी इंडिया की इकोनॉमी चल रही है। इसी तरह ताजमहल का किरदार इंडियन इकोनॉमी में सिर्फ एक इमारत का नहीं है, बल्कि इसकी वजह से टूरिज्म, रोजगार और हमारे देश की इमेज का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों ने इस देश को सिर्फ दिया ही है, लूटा तो अंग्रेजों ने है। मगर अफसोस, जो इमारत हमारे मुल्क की पहचान है, सिर्फ मुसलमानों से नफरत की आड़ में इस पर बनने वाली मूवी तेजू को गवर्नमेंट ने अलाउ करके इस इमारत पर एक काला धब्बा लगा दिया है, वरना इस इमारत की हिफाजत करना हमारे गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होनी चाहिए थी। खैर, जब मेरी पहली नजर ताजमहल पर पड़ी तो मैं इसकी दिलकश खूबसूरती में खो सा गया, मगर चंद लम्हों के बाद इसकी हकीकत ने मेरी आंख खोल दी कि इस अजीम इमारत के अंदर कब्र भी है। ये वही कब्र है जिसके लिए ताजमहल बनाया गया था, मगर आज वो मकसद अपनी जगह खामोश है, जबकि दुनिया इसकी इमारत की चमक धमक को देखने में लगी हुई है। तो ये मंजर मुझे सोचने पर मजबूर कर देता है कि लोग शाहजहां और मुमताज की कब्र पर इसलिए नहीं आते कि अल्लाह के नेक बंदे थे, बल्कि इस इमारत की खूबसूरती और शोहरत की वजह से आते हैं। इसके बरक्स वो लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी अल्लाह की याद में, दीन की खिदमत और इंसानियत की भलाई में गुजार दी, उनके नाम पर आज अगरचे कोई शानदार महल नहीं बना हुआ है, मगर आज भी दुनिया अल्लाह वालों की कब्र पर हाजिरी देने ताजमहल आने से ज्यादा लोग जाते हैं, क्योंकि जो अल्लाह के करीब होते हैं अल्लाह उनकी याद को हमेशा जिंदा रखता है। अल्लाह फरमाता है कि फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा, यानी तुम्हारे नाम को जिंदा रखूंगा। तो इससे हमें यही सबक मिलता है कि असल कामयाबी ना तो बड़ी इमारतें छोड़कर जाने में है और ना दुनियावी शोहरत में है, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और नेक अमाल में है। जो लोग अल्लाह के लिए जीते हैं वो दुनिया से जाने के बाद भी दिलों में जिंदा रहते हैं, जबकि दुनिया के लिए जीने वाले सिर्फ तारीख की किताबों में या टूरिज्म तक ही महदूद रह जाते हैं। और अल्लाह वालों की आरामगाह दिल का सुकून और रूहानियत हासिल करने का जरिया बन जाती है, क्योंकि इन्ना रहमतुल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन।